हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर जीडी के रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और एक बेहतर प्रैक्टिस सेट रहता है हर सब्जेक्ट का। जैसे एग्ज़ाम में आते हैं जैसे उनका जो उनका सिलेबस है, और जैसे एग्ज़ाम में जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, चाहे वो किसी का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो। ठीक है, और आज की बात करें तो हमारे आज का जो क्वेश्चन सेट है वो प्रीवियस 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करा रहे हैं क्योंकि आपको इससे कम से कम इससे जीडी के क्वेश्चन पेपर का बेस पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अपने चैनल के बारे में बता दें, सुबह 6 बजे अगर सुबह 6 बजे आपको जीएस और जीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो सतीश सर लेकर आते हैं। 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का क्वेश्चन बैच। 8 बजे आपको दीपक सर मैथ के प्रैक्टिस बैच के साथ मिल जाएंगे। बाकी जल्दी आपको हिंदी का प्रैक्टिस बैच देखने को मिल जाएगा जयशंकर सर के साथ 9 बजे। बाकी हिंदी के अलावा अगर इंग्लिश प्रेफर करते हैं आप तो आपको शाम को इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट मिल जाएगा शाम को 7 बजे भरत सर के साथ। बाकी मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा दीपक सर के साथ 8 बजे। बाकी और मैथ के चैप्टर वाइज कंटेंट मिले हैं, जो भी पड़े हुए हैं चैनल पे, जो भी आपको दिक्कत है प्लेलिस्ट उसका है, जो भी चैप्टर दिक्कत है आप वहाँ से जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए 8 लड़के पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, लेकिन वे उनके और सभी के भी समान दूरी के साथ मेज के केंद्र की ओर उन्मुख है। मतलब क्या है कि यहाँ सीधा सीधा है, गोल मेज पे बैठे हैं और क्या है, सबका केंद्र की तरफ मुँह है, यही है यहाँ से, तो यही निकल रहा है। और क्या बोल रहा है इसके बाद, चलिए उसके बाद इससे क्या बोला, उन्मुख है। यस, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यस क्या है, यस पी के विपरीत बैठा है जिसके निकटतम पड़ोसी यू और आर हैं। यस पी के विपरीत बैठा है जिसके निकटतम पड़ोसी कौन है, यू और आर। यस और पी के बारे में आगे कहीं दिया है, यस और पी के बारे में कहीं आगे दिया है, क्यू और आर। यस देखिए यस के बारे में यहाँ दिया, यस और दिया, टी और भी के बारे में दिया, टी और क्यू यहाँ मिल गया। ठीक, तो लगभग हमारा बन जाएगा। तो कहाँ पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, कितने लोग थे, 8 लोग थे, 8 लोग हो गए। क्या बोल रहा था, यस पी के विपरीत है। यस क्या है, पी के विपरीत है। अगर पी यहाँ है तो इसके विपरीत यस होगा। जिसके निकट जिसका जो, जैसे ये बोले तो ये दूसरे के लिए बोलता है। जिसके निकटतम पड़ोसी यू और आर हैं। किसके, दूसरा मतलब पी का निकटतम पड़ोसी कौन है, यू और आर है। अभी डिसाइड नहीं है, इसको भी छोड़ के रखिए। और आगे यस के बारे में कहा दिया, यस के ठीक दाएं है कौन, जो किसके लिए बोलता है, दूसरे के लिए बोलता है। यानी इसमें दूसरा कौन है, भी है। भी कहाँ है, यस के दाईं तरफ है, केंद्र की तरफ मुंह है, तो दाईं तरफ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी यहाँ कौन है, किसके लिए बोला था ये, भी के लिए, यानी यहाँ भी है। अब इसने क्या बोला था, टी भी के ठीक बगल में बैठा है, तो भी के बगल में टी मतलब यहाँ बैठ गया टी। इतना क्लियर। चलिए और अब क्या मिलेगा हमको, टी मिल गया, भी मिल गया, भी। और यहाँ देखिए क्यू टी के ठीक विपरीत है, टी के विपरीत कौन है, क्यू है, यहाँ क्यू हो गया। और क्या बोला था, जिसके निकटतम पड़ोसी यू और आर है, और एक जगह आर नहीं है। चलिए क्यू टी का विपरीत पड़ोसी है और जिसका निकटतम पड़ोसी आर नहीं है, जिसका मतलब दूसरे के लिए। टी का निकटतम पड़ोसी क्या है, आर नहीं है, आर मतलब यहाँ नहीं बैठेगा। और इसने क्या बोला था, आर के लिए यू और आर किसके पड़ोसी हैं, यस के पड़ोसी कहाँ गया, यस पी के ठीक विपरीत बैठा है जिसके निकटतम पड़ोसी यू और आर है। अच्छा, पी के निकटतम पड़ोसी यू और आर है। और इसके पहले इसने क्या बोला था, क्यू का पड़ोसी आर नहीं है, मतलब आर यहाँ नहीं रहेगा, तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और यू क्यू के बगल में हो जाएगा। ये क्लियर। एक लोग और बचा था, कौन बचा है, देखिए पी से स्टार्ट था, पी हो गया, क्यू भी हो गया, आर भी हो, यहाँ है, यस ऊपर है, टी यू भी और डब्ल्यू बचा है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखिए, आर डब्ल्यू के विपरीत बैठा है, आर कहाँ है, डब्ल्यू के विपरीत, हाँ सही है। देखिए
आर डब्ल्यू के विपरीत बैठा हुआ है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ यस और यू डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी यस और यू, जी नहीं, डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी यस और क्यू हैं। ये गलत है, यानी ये ऑप्शन सही हमारा मिल गया। तीनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। और उसके बाद वाला क्यू और यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, क्यू और यू पड़ोसी हैं, गलत है ये। टी भी के ठीक बगल में बैठा है, टी कहाँ बैठा है, भी के बगल में बैठा है, लेकिन आर के बगल में नहीं बैठा है, आर के बगल में, जी नहीं, टी और भी और आर दोनों के बगल में बैठा है, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर डब्ल्यू के ठीक विपरीत में बैठा है। चलिए आगे देखें। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक बेजोड़ है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो बेजोड़ हो। ठीक, चलिए आप में लगता है आप आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 3-3 अक्षरों का समूह देता है, जैसा कि क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे आने हैं, या तो अंक में आएगा या तो अक्षरों में आता है। ए ई ओ है, डी एच आर है, जी के यू है, जे एन एक्स है। हमने आपको क्या बोला था इसके लिए? इसके सबसे बढ़िया क्या है, पहले को पहले से मैच कर। ए से डी हुआ मतलब 1 से 4 हुआ 3 जोड़ा, डी से जी हुआ 4 3 7 3 जोड़ा, 7 3 10, जे हो गया 10 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 13। ठीक है, पहला हमारा क्या आ गया 13 आ गया। दूसरे अक्षर के लिए चलिए देखते हैं। दूसरा अक्षर क्या है, ई है। ई से क्या हुआ, 5 से क्या हुआ, ई से एच हुआ, यानी 5 से 8 हुआ, यानी +3। 8 से फिर क्या हुआ, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। ठीक है, 14 3 क्या हो गया 17, यानी दूसरा वर्ड क्या आ गया 17। ओ से देखिए आर हुआ, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, 24 3 27, 27 को क्या, 27 किसका होता है, 27 होता है ए का। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 13 किसका होता है, यम का होता है, 17 किसका होता है, क्यू का होता है, ये किसका होता है, ए का होता है। क्या हो जाएगा, अगला समूह क्या आएगा, यम क्यू ए। यम क्यू ए ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा यम क्यू ए। क्या कर रहा था, सब में 3-3 जोड़ रहा था, क्या कर रहा था, क्रम से सब में 3-3 जोड़ के आगे बढ़ाता लिखता चला जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा समुच्चय वाले से है। ठीक है, इस समुच्चय क्वेश्चन होते हैं ऐसे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित जैसे दिए गए समूह में संख्याएं संबंधित है। 15 104 11, 15 104 11, 15 का गुणज या 11 का गुणज तो 104 है नहीं, लेकिन यहाँ कीजिए 15 + 11 कीजिए, 15 + 11 कितना हो जाएगा 26। 104 में भाग दीजिए 4, 6 चौके 24, 4 बार में जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूना 8 2 10, हाँ 4 है। मतलब इन दोनों संख्याओं का जोड़ के क्या कर रहा था, 4 से गुणा कर देता रहा था। यहाँ देखिए 18 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। इसमें अगर 4 से गुणा करें 4 चौका 16, इकाई अंक पे 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 0 आया, यानी ये गलत हो गया। 13 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, गुणते 4 कर दिए, 4 3 12, इकाई अंक पे 2 आ रहा है, यहाँ क्या है 48 है, ये गलत है। 17 11 जोड़ दीजिए, 17 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, गुणते 4 कीजिए, 4 बटे 32 2, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 सही। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, पहले और तीसरी संख्या को जोड़ा है और उसमें 4 से गुणा कर दे रहा है, तो क्या आ जा रहा है 112 आ जा रहा है, जो कि दिया हुआ है, यानी सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा 112। तीसरा ऑप्शन इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखें, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यल यम एन ओ पी और क्यू परिवार एक कॉलोनी की एक पंक्ति में घरों में रह रहे हैं, मतलब एक पंक्ति वाला ही है। क्यू और ओ यम के पड़ोसी हैं, यल और यन पी के पड़ोसी हैं। यदि ओ यल का पड़ोसी नहीं है, चलिए अच्छा ओ यल का पड़ोसी नहीं है, मतलब ओ के बगल में यल नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ और क्यू दाएं बाएं दिया नहीं है तो ऐसे ही बन जाएगा, ओ और क्यू यम के पड़ोसी हैं, यम बीच में रहेगा, इसके अगल बगल कौन हो जाएंगे क्यू और ओ। अब इसने क्या बोला था, यल क्या है, यल और यन पी के पड़ोसी हैं, यल और यन तो यल यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि इसने ओ से मना किया है, यानी यल और यन किसके पड़ोसी हैं, यल और यन किसके पड़ोसी हैं, पी के पड़ोसी हैं। ऐसे भी हो सकता है, या तो यन और यल किसके पड़ोसी हैं, पी के पड़ोसी, ये भी हो सकता है। तो अब इसने पूछा क्या है, देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये इसको हटा दे तो भी से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या बोला है, पूछा क्या है, तो दिए गए विकल्पों में से क्यू का पड़ोसी कौन है। क्यू का पड़ोसी देखिए कौन है, यम है,
क्यू का पड़ोसी यम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प होता है, क्यू का पड़ोसी कौन है, यम है। चलिए आगे देखें, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कैप्सूल को इसने क्या लिखा है, PACSELU, कैप्सूल को इसने कहा PACSELU, ठीक, CAPSULE, कैप्सूल को इसने क्या लिखा है, PACSELU, ठीक है। देखिए इसने क्या लिखा है, P है, P यहाँ चला आया, C यहाँ चला गया, इसको जो का त्यों लिखा है। कॉन्सेप्ट समझ गए, क्या कर रहा था, तीन तीन अक्षरों को क्रॉस कर रहा था, जो बीच वाला उसको सीधा लिख रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, पिन ड्रॉप। पिन ड्रॉप के लिए यहीं पर डायरेक्ट देख लीजिए, देखिए ये तीन हो गए, ये तीन हो गए, इनको क्रॉस करना है। चलिए यानी NIP, ठीक, इसके सामने कौन है, D, उसका इसको क्रॉस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, POR, NIPD POR, NIPD POR। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए सही आंसर हमको मिल गया, क्या है, NIPD POR। क्या कर रहा था, तीन अक्षर को पहले और लास्ट के तीन अक्षरों को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, जो बीच का अक्षर है उसको जो का त्यों लिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं ब्लड रिलेशन से है। यदि $B का अर्थ है ए बी की माँ है, A@B का अर्थ है ए बी का भाई है, A+B का अर्थ है ए बी का पति है, तो व्यंजक $E$G$Y@K+W में E_K से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ देखिए $B का अर्थ है क्या है, A क्या है, B की माता है, A क्या है, माता है किसकी, B की, मतलब क्या चल रहा है, बाएं से बाएं तरफ चल रहा है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो आपको इक्वेशन में भी राइट टू लेफ्ट चलिए, मतलब K+W लीजिए, K+W के लिए यहीं प्लस में के लिए क्या बोला था, यहाँ देखिए प्लस के लिए क्या बोला है, पति है। कौन पति है, AB में कौन पति, A पति है, तो KW में कौन पति है, K पति है, K पति है किसका, W का, ठीक है, K पति है W का। Y@ के लीजिए, @ के लिए इसने क्या बोला है, भाई है, यानी K का भाई कौन है, K का भाई कौन है, Y है, ठीक। और डॉलर के लिए इसने क्या बोला है, माँ है, A माँ है B की, तो अगर Y में देखें क्या है, G क्या है, माता है किसकी, G माता है किसकी, Y की। और इसने क्या है, E@Z, तो इसमें क्या हो, $E$G, तो यानी G की माता कौन है, G की माता कौन है, E है, बन गया सर। अब इसने पूछा कि E_K से किस प्रकार संबंधित है, E कहाँ है, यहाँ है, K कहाँ है, यहाँ है, तो K के भाई की माता, भाई की माता मतलब K की माता, K की माता मतलब K की नानी हो गई E, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन, E कौन है, K की नानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि A का अर्थ जोड़ है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ घटाना है और D का अर्थ भागा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से पहले चिन्हों को मान रख दीजिए। क्या है, 625 डिवाइडेड बाई 5, प्लस है, A का प्लस है 93, C के लिए क्या बोला था, -22, B के लिए गुणित 8, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 125 आएगा यहाँ, प्लस 93, ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, ये हो गया, घटा लीजिए हो जाएगा सर, 5 3 8 9 2 11 218 माइनस 176 कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 6 2 8 7 4 11, यानी कितना आ गया, 42। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 42, ठीक है। चलिए आप कर लीजिएगा, कोई अंतर आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष है, जो कि फिक्स 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। यदि तय करिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या दिया, सभी बर्गर केक हैं, सभी बर्गर केक है, कुछ मिठाई फल है, सभी मिठाई बर्गर है। चलिए बना लेते हैं, क्या है, सभी बर्गर केक है, सभी बर्गर क्या है, केक है, कुछ मिठाई फल है, मिठाई फल के बारे में कुछ बोला नहीं है, सभी मिठाई बर्गर है, सभी मिठाई क्या है, सभी स्वीट, ये बर्गर है, सभी स्वीट्स क्या है, बर्गर है, कुछ मिठाई फल है, कुछ मिठाई, अच्छा कहाँ से, कुछ मिठाई क्या है, फल है, कुछ मिठाई क्या है, फल है, यानी फ्रूट्स, क्लियर। अब पूछा क्या है, कुछ फल बर्गर है, कुछ फल जो है वो बर्गर है, और ये वाला हिस्सा जो आएगा, कुछ फल क्या है, बर्गर है, यानी सही ऑप्शन है।
कुछ केक मिठाई है, कुछ केक मिठाई है, क्या हो रहा है, ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, केवल कुछ होता है, यानी ये ऑप्शन सही है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है। तो कहाँ है ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, दोनों निष्कर्ष आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कैलेंडर से, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन हो था, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसके लिए क्या कीजिए, पहले 400 के गुणज निकालिए, 400 के गुणज कौन सा वर्ष है निकटतम इसके, इससे कम में, इससे अधिक में नहीं, तो कौन सा है, 2000 है, सन 2000, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2000 जो 400 के गुणज होते हैं उनका विषम दिन 0 हो जाता है। अब इससे अधिक कितने साल हैं, तो 2010 की बात कर रहा है, मतलब 9 साल पूरे हैं। तो कितने पूर्ण वर्ष की संख्या कितना है, 9। 2010 पूरा नहीं है क्योंकि 6 जनवरी की बात कर रहा है, तो 9 वर्ष प्लस लीप ईयर, ये ईयर हो गया, ये लीप ईयर हो गया, ठीक है, ईयर हो गया प्लस ये लीप ईयर। कितने लीप ईयर क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है, 28 होता है तो उसमें फरवरी 29 का हो जाता है, इसलिए उसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप ईयर कितने हैं, 2004 और 2008 है, 2 प्लस जनवरी में कितने हैं, 6, ठीक है। जोड़ लीजिए इनको, कितना हो गया, 6 2 8 9 8 17, भाग दीजिए 7 से, सप्ताह में बांट दीजिए 7, तो विषम इसमें शेष जितना बचता है वही लिया जाता है। तो 7 दूना 14, 14 3 17, ठीक है। 3 किसका कोडिंग होता है, 3 किसका कोडिंग होता है, बुधवार का कोडिंग होता है 3। 2 किसका होता है, मंगलवार होता है। 1 किसका होता है, सोमवार का होता है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, ठीक है। आगे देखें, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। 7 का संबंध 9 से है, 6 का संबंध 2 से है, तो 8 का संबंध पूछा है। 7 + 2 9 हो गया, यहाँ 6 + 2 के कितना 8 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। चलिए 7 से क्या है, 9 आया है, तो 7 - 5 कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 2 का क्यूब करें प्लस 1 जोड़ दें, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। 6 में देखिए, 6 - 5 का क्यूब प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 कितना हो गया, 2। आपसे पूछा किसका, 8 का, 8 - 5 का क्यूब प्लस 1, 8 में से 5 गया 3, 3 3 का 9 3 27, 27 1 28, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 28 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कूट भाषा में NERDS को, नट्स को QBUZ भी लिखा जाता है, चेयरिंग को FXUFQZ लिखा जाता है। उसी भाषा में क्लोजेट को क्या लिखा जाएगा, क्लोजेट को क्या लिखा, कैसे किस प्रकार लिखा जाएगा। इसने क्या लिखा है, NERDS को क्या लिखा है इसने, QBUZ भी लिखा है, ठीक। देखिए क्या N से Q हुआ, ठीक है, तो 14 से 17 हुआ, सॉरी 14 से 17, 14 3 17 3 है। E से B हुआ 5 से 2 हो गया, यानी -3। R से U हुआ 18 3 21, यानी +3। D से G हुआ यानी +3। S से B हुआ यानी यहाँ भी +3 हुआ है। 19 से 22 हुआ, 19 3 22, ये क्या है, 4 3 7 हुआ है, 18 3 21 हुआ है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये जो स्वर है इसमें क्या कर रहा है, -3 किया है, ठीक है। बाकी जितने हैं सब में +3 किया है। कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरा क्लियर है आपका। हमसे जिसका पूछा वहाँ देख लेते हैं, CLOSET क्लोजेट का पूछा है। तो इसमें क्या करना है, +3 करना है, यहाँ भी +3 करना है, यहाँ -3 करना है, यहाँ +3 करना है, यहाँ -3 करना है, यहाँ +3 करना है। देख लीजिए, C है 3, 3 में 3 जोड़ देंगे 6, 6 किसका होता है, F हो जाएगा। L 12, 12 3 15, यानी O है, O में से 3 चला जाएगा, L हो जाएगा। S 19, 19 3 22, 22 मतलब V। 5 है, 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 किसका होता है, B का होता है। और T 20, 20 3 23, 23 मतलब W, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, FOL भी BW, FOL भी BW। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FOL भी BW। क्या कर रहा था, जितने स्वर है उसमें 3 घटा रहा था, जितने व्यंजन है उनमें 3 जोड़ रहा था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, बढ़िया क्वेश्चन है।
नीचे दिए गए विकल्पों से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नाक्षर चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। 3, 5, 8, 11, उसके बाद क्वेश्चन मार्क से 19, फिर 24 दिया हुआ है। 3 से कितना हुआ, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, उसके बाद का इसमें कोई इसमें कॉन्सेप्ट तो दिख नहीं रहा। देखिए क्या है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, ठीक है, 2 + 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, देखिए 2 से 3 हुआ। अब इसके बाद देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 से 2 हुआ, 2 से 3। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 11 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 7 + 4, 1, 2, 3 और नीचे इसमें 4 जुड़े। कर क्या रहा था, देखिए ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। और उसमें क्या कर रहा था, 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से जोड़ता चला रहा है। क्रम अगर अभाज्य संख्याओं में क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ रहा है। हमने कौन सा 7 लिया, 7 के बाद अभाज्य संख्या 11, 11 में कितना जोड़ना है, 5, 11, 5, 16 हो जाएगा। 16 मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश है। डिस्टिंग्विश से क्वेश्चन समझिए आप, जैसे कि डिस्टिंग्विश आप देखते हैं तो जो चीज़ें जिस फॉर्मेट में दिखाई देती है, यानी सबसे छोटा पहले दिखाई देगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उसी के हिसाब से अरेंज करना है। तो देखिए क्या है, इनमें हमने आपको पहले बोला जो चीज़ें कॉमन है, जैसे सब में ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए, बी कॉमन है, बी को छोड़ दीजिए। इसमें देखिए यू कॉमन है, यस कॉमन है, यू और यस कॉमनली कॉमन है, ठीक है। यस को देख लें, सबसे छोटा इसमें क्या है, यस है, तो इसमें क्या है, यस मतलब 19, यहाँ भी यस मतलब 19। यस के बाद इसमें क्या है, टी आया, इसमें भी टी आया, इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें ए है, ए मतलब 1, और इसमें क्या है, यू, यू मतलब 21। यानी दोनों छोटा कौन है, 2 है, यानी सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद जो एक तो ये बच गया, तो ये क्या है, 4, 2 के बाद 4 आ जाएगा, ठीक। हाँ, उसके बाद देखिए यस टी के बाद यू आया हुआ है, यस यू आया, इसमें यस के बाद टी आया, इसमें यस के बाद यू आया, यस के बाद यू आया है, मतलब 5वां वाला इसके बाद आ जाएगा। अब बचा कौन है हमारा, यू वाला बच गया है ना। अब यू वाला देख लेते हैं, नहीं पहला और तीसरा बचा है, पहला और तीसरा बचा है। तो इसमें देखिए यू यस है, इसमें यू यन है, तो ये इसमें यू कॉमन है दोनों में। तो छोटा क्या है, यन 14 और यस क्या है 19, छोटा कौन है 14। इसके बाद पहला आ जाएगा, उसके बाद तो फिर तीसरा आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 24 513। 24 513 नहीं है क्या, क्या कर रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, फिर से देख लें। ये कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है। यस यू को अच्छा यू लास्ट में देख लेते हैं, यू यस है, इसमें यू यन है, तो पहला आएगा, उसके बाद फिर तीसरा 1 3, ठीक, हाँ सही तो है, यू यस, हाँ सही तो है, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 5, हाँ सही तो है, 2 4 5 1 3, ठीक है, यही होगा। बाकी आपको कुछ अगर इसमें अलग लग रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को 7 9 5 1 0 5 5 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में स्टेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। 3 ठो 5 आया, इसमें कौन सा अक्षर जो 3 ठो आया है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। तो पी को क्या लिख के, पी का कोडिंग 16, ठीक है, और 16 को इसने क्या लिखा 7 लिखा, मतलब 1 + 6 कर दिया, 7 हो गया। और क्या है, आर का 18 होता है, 18 मतलब 8 1 9, यानी जो कर रहा है, जो भी कोडिंग है उसको क्या कर रहा है, उसकी कोडिंग को जोड़ दे रहा है। स्टेट का पूछ रहा है, तो स्टेट के यस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसका टी का 20, ए का 1, फिर टी का 20, फिर ई का 5, यानी क्या कर 9 1 10, इसका 2 0 2, 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ 2 रहेगा और 5, क्या हो जाएगा 10 21 25, 10 21 25, 10 21 25, ऑप्शन नंबर चौथा। क्या कर रहा था, उसके कोडिंग को जोड़ के एक बार जोड़ के लिख दे रहा था, क्योंकि 2 बार जोड़ता, इकाई अंक में लिखता तो 10 की जगह 1 हो जाता, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उस कोडिंग को जोड़ के लिख रहा था। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है। अगला क्वेश्चन हमारा पासे से क्या है, पासे से एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए 3 के संख्या के विपरीत आता है।
तो इनमें इन दोनों पासों में ऐसे चीज़ का चलन कीजिए जिसमें बस एक ही चीज़ कॉमन हो, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। देखिए 2 3 4 है, इसमें 2 4 कॉमन है, 1 2 3 है, 2 3 कॉमन है। अगर इसको देखें 6 2 4 को देखें तो इसमें क्या है, केवल 2 कॉमन है। ठीक है, 2 को पकड़िए, यहाँ से क्लॉकवाइज आपको जैसा इच्छा लगे, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन याद देखिए पहले को जिस फॉर्मेट में घुमाएंगे दूसरे को उसी फॉर्मेट में। 2 मिला पहले में, यहाँ वाले इसको देखें 2 मिला, फिर 2 के बाद क्या मिला था क्रम से 6 मिला, उसके आगे बढ़े तो क्या हुआ 4 मिला। और इस वाले में देखिए लास्ट वाले में 2 मिला, उसके बाद फिर 3 मिला, फिर 1 मिला। ये क्या हो गया, 6 का विपरीत, ये विपरीत शो करता है। 6 का विपरीत क्या 3, 4 का विपरीत 1 और 1 बचा संख्या 5, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसे हमसे पूछा क्या था 3 का संख्या के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत में क्या आएगा 6, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजी क्वेश्चन है। अब इसको चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में FUTIL फ्यूटाइल को UFITEL और शेल्डम को ESDLMO के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में कॉर्टेक्स को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कराए हैं, तो इसको हमको लगता है इसको आप आराम से कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अक्षर श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अक्षरों काउंट कर लीजिए। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए 12। ठीक है, खाली स्थान के देख लीजिए क्या है, खाली स्थान या तो गिन लीजिए या तो यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गया 12 + 6 कितने हो गया 18। 18 वर्ड है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 3, यानी 6 अक्षरों का 3 समूह या 3 3 अक्षरों का 6 समूह करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या 9 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें 6 6 का देखें 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर से के आ गया, तो 6 6 का हम लिख सकते हैं, 6 6 अक्षरों का समूह लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और 6 6 अक्षरों का 3 समूह लिखते हैं। देखिए के है, फिर खाली स्थान है, फिर H है, फिर A है, 4 हुआ, फिर खाली स्थान है, फिर A है। क्लियर, फिर यहाँ देखिए यहाँ तक क्लियर। फिर से के से स्टार्ट हो रहा है, के है, फिर O है, फिर खाली स्थान है, फिर A है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है। यहाँ 2 ठो है, जहाँ बड़ा है वहाँ 2 ठो है। यहाँ से देखिए A है, सॉरी के है, O है, खाली स्थान है, A है, फिर यहाँ R है, सॉरी खाली स्थान नहीं, यहाँ R है, फिर खाली स्थान है, फिर उसका देखते और खाली स्थान है, यहाँ स्टार्ट से खाली स्थान है, फिर O है, फिर H है, फिर खाली स्थान है, फिर R है, फिर A है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या भरा जाएगा, मैच कराइए। देखिए पहले में क्या है K है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा K हो जाएगा, दूसरे पे O है यानी यहाँ O हो जाएगा, तीसरे पे H है यानी यहाँ भी H हो जाएगा, चौथे पे A है यानी यहाँ A, पाँचवें पे R है यानी यहाँ R, और छठवें पे क्या है A है यानी यहाँ A हो जाएगा। क्रम से हमने भरा क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, जो क्रम से भरे उसको देखिए कि क्या भरे, पहले में O और R भरे हैं, उसके बाद फिर H और A भरे हैं। ठीक है, उसका लास्ट वाले में क्या भरे K और A भरे हैं। ORHAKA, ORHAKA, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या भरे हैं क्रम से, ORHAKA क्रम से भरे हैं, जिससे हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, हम और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है आप लोग को और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।